नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल। बहुत शानदार तरीके से आज आपको मैं ऊंचाई और दूरी कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों लास्ट तक मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। यह वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। बच्चों मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि अगर मेरा आज का पूरा लेक्चर आप पूरा देख लेते तो मैं आपको 100 नहीं 1000% गारंटी दे रहा हूँ कि ऊंचाई और दूरी का एसएससी, सीजीएल, प्री और मेंस जैसे परीक्षाओं में आपका क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। और बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं 100% गारंटी देता हूँ कि वैसे ही क्वेश्चन एज इट इज़ आने वाला है। ठीक, तो जो आपके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एकदम डिटेल तरीके से उसके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। बच्चों जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप उसको बनाइएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पहाड़ की चोटी से नीचे देखने पर पूर्व में स्थित दो क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, तो इस पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पहाड़ की चोटी से नीचे देखने पर पूर्व में स्थित दो क्रमागत, ध्यान देखना बच्चों, दो क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है बच्चों। तो पूछा है कि पहाड़ की ऊंचाई कितनी होगी। तो मैं मान लेता हूँ बच्चों, सबसे पहला काम फिगर होता है। तो मैं फिगर यहाँ बच्चों बनाता हूँ, एक पहाड़ बना लेता हूँ और इस साइड में बांध देता हूँ कि कोई दो पत्थर है। ठीक है बच्चों, देखो ये है और आपका ये है। ठीक है, ध्यान देखिएगा। इसके बाद आप एक कॉन्सेप्ट भी सीखोगे और कह रहा है बच्चों इन दोनों के बीच की जो दूरी है 1 किलोमीटर है। कितना है बच्चों? क्रमागत किलोमीटर का मतलब ये हो गया बच्चों कि भाई इन दोनों पत्थरों के बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर है। तो एक कह रहा है भाई 30 डिग्री है और एक कह रहा है बच्चों 45 डिग्री। आपसे पहाड़ की ऊंचाई पूछा है। तो बच्चों पिछले कॉन्सेप्ट में याद कीजिएगा कि हमने 30 और 60 सीखा था। आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? 30 एंड 45। ठीक है बच्चों, यह हमारा क्या हो गया? हाइट हो गया। तो हम क्या करते हैं बच्चों, आपके सामने एक कॉन्सेप्ट को समझाते हैं कि जब ऐसा फिगर हो 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो कॉन्सेप्ट क्या होता है। ध्यान देखिएगा थोड़ा सा। ठीक, मैं मान लेता हूँ ये 30-45 है। 1 किलोमीटर ना मान के मैं मान लेता हूँ A किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इसका नामकरण कर देता हूँ A, B, C एंड D। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसका शॉर्टकट माइंड मेकअप कर लेंगे। ठीक है, और इसका नोट्स बना के इसको तैयार कर लेंगे कि जब कभी हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए 30 और 45 की बात करें और यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ दिया और आपसे हाइट से मतलब रखे, तो बच्चों मैं इसको एक इमेजरी चीज़ मान लेता हूँ कि भाई चलो ठीक है मैंने x मान लिया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को डिटेल में कैसे सॉल्व करते हैं, मैं डिटेल भी सोल्यूशन बताऊंगा। फिर बच्चों मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। तो ध्यान से रखिएगा बच्चों, क्या करना है कि हम इस ट्रायंगल में, इस फिगर में देखो कितने ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिख रहा है और बच्चों देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ABD दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड में ट्रायंगल ABC ले लेंगे बच्चों और एक साइड में ट्रायंगल ABD ले लेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल को लेके सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों ट्रायंगल ABC देखेंगे तो हम देते हैं बच्चों tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो बच्चों इधर अगर हम इधर tan 30 लेते हैं तो देखो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों देखो AB अपॉन मिल जाएगा BD मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए सारा खेल फिगर का है। हमने एक बार क्या कर लिया, ABC ले लिया और ABD ले लिया और tan थीटा लगा दिया। तो देखो बच्चों हमने BC लिया हुआ है, इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है, AB की वैल्यू H है, BC की वैल्यू X है। तो बच्चों X इक्वल टू क्या मिल गया, H मिल गया। पहली बात ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ tan 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1/√3 होता है और AB की वैल्यू बच्चों H है और BD की वैल्यू बच्चों देखो BC प्लस CD। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB अपॉन BC प्लस बच्चों CD। जब हम हाइट एंड डिस्टेंस में डिटेल कॉन्सेप्ट डिटेल तरीके से सॉल्व करना सीख लेते हैं बच्चों, तो ऑटोमेटिकली कि हमको शॉर्टकट समझ में आ जाएगा। तो देखो H अपॉन X प्लस A, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, X प्लस A इज इक्वल टू √3H हो जाएगा बच्चों। चूँकि हमें H की वैल्यू चाहिए और A की वैल्यू चाहिए, हम X के जगह इक्वेशन फर्स्ट से इस X के जगह हम H रख दो। तो बच्चों यहाँ रख दो, तो A इज इक्वल टू बच्चों मिलेगा √3H माइनस X। तो A इज इक्वल टू बच्चों H √3 माइनस H। अगर हम बच्चों H कॉमन ले लें इसमें तो A इज इक्वल टू मिलेगा बच्चों H √3 माइनस 1 हो गया। तो बच्चों यहाँ से देखेंगे कि H की वैल्यू क्या मिलेगा हमें,
a अपॉन √3 माइनस 1। अगर बच्चों मैं इसका परिमेय कर दूँ √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ और √3 + 1 से डिवाइड कर दूँ, बच्चों देखो हमें क्या मिलेगा। तो बच्चों यहाँ देखना कि हमें a √3 + 1 अपॉन √3 - 1 √3 + 1 करो बच्चों, √3 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2। तो बच्चों इस पूरे कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन क्या मिला, मैं कंक्लूजन को यहाँ लिख देता हूँ कि कभी भी ऐसा फिगर हो तो बच्चों देखो h अपॉन a अपॉन 2 √3 + 1 हो जाएगा। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मुझे मैं पिछला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कि जब बच्चों 30-60 था तो वहाँ पर बच्चों मैंने पढ़ाया था h = a √3/2 था। कब? जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री थी और 60 डिग्री थी, h और a में रिलेशन। तो यहाँ भी बच्चों वही कॉन्सेप्ट है कि जब 30-45 होगा तो आपका क्या होगा, सब चीज़ वही है, बस √3 में बच्चों क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का बच्चों स्क्रीनशॉट पहले ले लो, काफ़ी शानदार है। ये जो आपको चमक रहा है ये BC + CD है, ठीक है। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। अब इसी कहानी में क्या कर रहा है कि a की वैल्यू क्या दे दिया है, 1 दे दिया है। इसका मतलब a की वैल्यू 1 रखेंगे तो आप देखो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, हमें ऊंचाई पूछा है a √3 + 1/2 लिखेंगे बच्चों। और जानते हो a 2 क्रमागत किलोमीटर, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। a की वैल्यू 1 रखेंगे बच्चों, हमको यही आंसर मिलेगा, √3 + 1/2 आंसर मिल जाएगा। देख रहे हो। तो ये मेरा जो बच्चों लगभग 6 से 7 मिनट का जो कॉन्सेप्ट रहा बच्चों, ये इसी फॉर्मूला पे डेडिकेटेड रहा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, मैं क्या करूँगा कि आपको एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको एक एक फिगर का कॉन्सेप्ट पढ़ा के देता रहूँगा। तो ये ध्यान दीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन क्या हो, इसे पहचान लो कि जब 30-45 डिग्री का कॉन्सेप्ट हो तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला तैयार करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो आइए मैं जो क्या करता हूँ, पिछले वीडियो में जो मैंने रिवाइज किया था, अब हम लोग उसको रिवीजन की ओर चलते हैं कि आपको क्या खास सीखने को मिला, ठीक है। तो 10-10 मिनट का वीडियो बच्चों आप देख लोगे, मैं उसका प्लेलिस्ट बना के अपना ट्रिग्नोमेट्री में डाल दूंगा, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी हो जाएगी, ठीक। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने पिछले क्लास में सीखा था कभी ऐसा फिगर हो हाइट एंड डिस्टेंस में कि ये बच्चों 30 डिग्री था और ये 60 डिग्री था और ये h था और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a थी। तो बच्चों इस h और a में जो रिलेशन होता है h = a √3/2 होता है, इसे तैयार कर लीजिएगा। जब 30-60 था तो ये क्या करेंगे। आज हमने क्या सीखा बच्चों, आज हमने ये सीखा कि ये 30 डिग्री हो और ये 45 डिग्री हो और ये a हो और बच्चों h हो। तो हमने ये सीखा कि h = वही a/2, बस बच्चों √3 में क्या जुड़ जाएगा, 1। एकदम आसान है। अब 10-45 डिग्री 1 होती है तो बस 1 लिख दो, है ना। तो इस दोनों फिगर को तैयार कर लीजिए बच्चों। याद रखना कि एग्जाम में प्रीवियस पेपर आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते होगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन लिखते होंगे, ठीक है। सेम कहानी आएगा, स्टोरी बना बना के आएगा, फिगर यही बनेगा। इसको रिलेट कर देना कि भाई h और a में जो रिलेशन होता है h = √3/2 a/2 √3 + 1, ठीक है। तो अब का मेरा वीडियो यही था बच्चों। अगला वीडियो में आपको और कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक 1.5 मीटर ऊंचा व्यक्ति, 1.5 मीटर ऊंचा व्यक्ति एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। इस व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो पूछा है बच्चों कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर का एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति से कुछ दूरी पर स्थित एक मीनार है। व्यक्ति की जो आंख है मीनार के चोटी से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बच्चों पूछा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो सीधी सी बात है बच्चों, व्यक्ति के आगे मीनार तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो आप बनाते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चों। सारा खेल फिगर का, फिगर सही बना लिए तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखो बच्चों फिगर यही है, मैंने ये व्यक्ति मान लिया, व्यक्ति की आंख यहाँ है, ठीक है, और इसको मैं सीधा लाइन खींच दिया। ये कह रहा है बच्चों 28.5 मीटर दूरी पर मीनार खड़ा है,
जो कि व्यक्ति की आंख से मीनार के चोटी पर कितना डिग्री कोण बना रहा है बच्चों? 45 डिग्री कोण बना रहा है। कितना बच्चों? 45 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब देखो बच्चों, व्यक्ति जो है 1.5 मीटर का है, तो बच्चों अगर ये दूरी 1.5 मीटर होगा तो ये भी दूरी बच्चों कितना होगा? 1.5 मीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ से इस क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस में। इस क्वेश्चन में आपको कोई टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा कुछ भी नहीं लगाना है। बस आपको ध्यान से देखना है कि फिगर आपको बना देना है। मैं को अब एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1.5 मीटर का एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति से 28.5 मीटर की दूरी पर एक मीनार खड़ा है। ठीक है, इस दूरी को मीनार मान लिया। ठीक है, और व्यक्ति की आंख तो सर पे ही हो नहीं, पर व्यक्ति की आंख जो है मीनार के चोटी से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, मतलब एंगल ऑफ इलेवेशन बना रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर 45 डिग्री बनाएगा और ये बच्चों 90 है तो ये भी बच्चों 90 होगा, तो बच्चों ये भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। अगर बच्चों ये दूरी 28.5 मीटर है बच्चों, तो ये भी दूरी कितना होगा? 28.5 मीटर होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब 45 डिग्री का बना है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यह दूरी इस दूरी के बराबर होता है। बच्चों अगर ये दूरी 28.5 मीटर होगा तो बच्चों ये भी दूरी कितना होगा? 28.5 मीटर हो जाएगा। और आपसे पूछा है बच्चों मीनार की टोटल हाइट, मीनार की ऊंचाई पूछा है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों 1.5 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों 28.5 हो जाएगा। तो जब बच्चों उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 30 मीटर। देख रहे हैं? तो कभी कभी हम लोग के एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको केवल फिगर ड्रॉ करके ऑब्जर्व करके सॉल्व कर देना होता है, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और हम लोग के एसएससी जैसे परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन को क्या सीखा था। उम्मीद करते हैं कौन सा समझ में आ गया होगा। बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या सीखा था? दिया बच्चों, दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं और वे मीनार के चोटी से क्रमशः 30 डिग्री, मीनार के चोटी से क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर हो तो इन व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है? यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर हो तो इन व्यक्तियों के बीच की दूरी पूछा है। तो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर, ये बच्चों मैंने मान लिया मीनार है। ठीक है, एक और एक व्यक्ति को खड़ा कर दो, एक और व्यक्ति नंबर ए को खड़ा कर दो, एक तरफ बी को खड़ा कर दो, तो एक बार इनसे जो कोण बनेगा, एक बार इनसे कोण बनेगा। ठीक है बच्चों, इसकी हाइट को क्या मान ली? h, इसको p मान लिया, इसको q मान लिया। ये भी 90 होगा बच्चों, ये भी 90 होगा। कह रहा है कि दो व्यक्ति मीनार के दोनों ओर विपरीत दिशा में खड़े हैं, तो एक मीनार के इधर खड़ा होगा, एक मीनार के इधर खड़ा होगा, और कह रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इससे 30 डिग्री बना रहा है बच्चों, इससे 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और यदि कह रहा है कि बच्चों यदि मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर हो? 18 मीटर हो। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान देखिएगा बच्चों कि अब हमें ये परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है। पूछा है बच्चों इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? बच्चों पूछा है बताओ ए बी का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों जब ए बी के बारे में पूछा है तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक फिगर से बच्चों ए क्यू निकाल दे, एक फिगर से बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से पी क्यू निकाल दे। तो बच्चों हम क्या लेंगे? दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए क्यू, ट्रायंगल ए क्यू पी ले ले, और एक तरफ बच्चों क्या ले ले? बी क्यू पी ले ले। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से लेंगे हम लोग tan 30, तो यहाँ से क्या लेना होगा बच्चों? tan 60। देखो एकदम आसान है। अब यहाँ से देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम परपेंडिकुलर को क्या मान लें? 18, और बेस को बच्चों क्या मान लें? ए क्यू। यहाँ से परपेंडिकुलर बच्चों 18 मानोगे तो बेस को क्या मानोगे बच्चों? बी क्यू। इसकी वैल्यू बच्चों होती है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू 18 अपॉन ए क्यू। तो बच्चों ए क्यू की वैल्यू चाहिए तो 18√3 मीटर हो जाएगा, और tan 60 बच्चों होता है √3, 18 अपॉन बी क्यू। बच्चों बी क्यू की वैल्यू चाहिए तो 18 अपॉन √3 बच्चों हो जाएगा। √3 से √3 का आप क्या करो? परमेगड़ा कर दो। तो बच्चों 18√3 अपॉन 3 कट गया बच्चों 6√3। इसका मतलब बच्चों ये है कि ए क्यू की लंबाई 18√3 हो गया, और बच्चों इसकी लंबाई कितनी है? 6√3 हो गया।
टोटल जोड़ोगे बच्चों कितना हो गया 24√3, यही हमारा बच्चों क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो पूछा है बच्चों कि ए की और बी की लंबाई कितनी होगी। तो हमने क्या किया, एक बार tan 30 के रूल से इसका दूरी निकाल लिया, फिर बच्चों हमने क्या किया tan 60 के रूल से ये डिस्टेंस निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि एक मीनार है, इसके दो विपरीत दिशाओं पे दो व्यक्ति खड़े हैं। एक व्यक्ति का नाम मैंने ए ले लिया, एक व्यक्ति का नाम मैंने बच्चों बी ले लिया। ठीक है, और कह रहा है कि बच्चों मीनार की ऊंचाई 18 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है बच्चों कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में ऊंचाई और दूरी, हाइट और डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, फिगर का है। और फिगर को पढ़ने के बाद आप फ्लो चार्ट कैसे बनाते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों tan थीटा का इस्तेमाल होता है, जब परपेंडिकुलर और बेस से मतलब होता है। आप क्वेश्चन को समझ जाते हो तो बच्चों क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आप क्या करो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, डिट्टो ऐसे ही बनाइएगा। सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आइए क्या करते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन को क्या सिखाता है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर सीखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन बच्चों, झंडा वाला प्रश्न है। तो क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति किसी भवन से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है और उस भवन पे लगे झंडे को देखता है। तो उसकी आंख द्वारा झंडे के शीर्ष पर बना उन्नयन कोण बच्चों दिया हुआ है 60 डिग्री है, और उस झंडे के आधार पर बच्चों उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पूछा है बच्चों झंडे की ऊंचाई कितनी होगी। तो क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लो। तो हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो फिगर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फिगर बनाने बच्चों आ गया तो क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन को बच्चों लोग पढ़ते हैं। एक भवन बना देते हैं और एक व्यक्ति को हम क्या करते हैं 50 मीटर दूरी पर खड़ा कर देते हैं। बच्चों ये क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। इस भवन में बच्चों एक छोटा झंडा बना देते हैं। देखो बच्चों ये झंडा है, ठीक है, ये आपका झंडा है, कुछ ऐसे उड़ रहा है। तो कह रहा है बच्चों कि इस व्यक्ति द्वारा झंडे के एक आधार पर और एक झंडे के शीर्ष पर जो कोण बन रहा है। तो बच्चों कह रहा है कि भाई झंडे के शीर्ष पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, और झंडे के जो आधार पे बच्चों बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो पूछा बच्चों झंडे की ऊंचाई, तो ये PQR और हमने क्या मान लिया S मान लिया। तो बच्चों क्वेश्चन के बाद मैं फिर समझाऊं कि दिया हुआ है कि एक भवन से 50 मीटर दूर स्थित एक व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति जो है भवन पर लगे झंडे को देखता है। तो जो व्यक्ति है उस झंडे के शीर्ष पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और व्यक्ति द्वारा झंडे के जो आधार जो Q दिख रहा है उस पर बच्चों 45 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो हमें पूछा कि झंडे की ऊंचाई क्या होगी। तो बच्चों काफ़ी आसान है, देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों आप पढ़े होंगे कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 है, अगर बच्चों ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो बच्चों देखो कि ये R और S की वैल्यू 50 मीटर है, तो बच्चों Q और R की वैल्यू बच्चों कितना होगा 50 मीटर होगा। ठीक है बच्चों, अगर ये दूरी 50 मीटर है तो बच्चों ये भी दूरी कितनी होगी 50 मीटर होगा। तो बच्चों ये हमारा 50 मीटर तो वैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को लेके सॉल्व करेंगे। हम PR की लंबाई निकाल देंगे, PR की लंबाई में से RQ को हटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा क्या बच्चों। तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं। हम बच्चों लेते हैं ट्रायंगल PRS में। तो देखो बच्चों tan 60, देखो PRS कितना डिग्री बना रहा है बच्चों, देखो 60 डिग्री बना रहा है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू बच्चों लिखेंगे PR/RS। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू होती है बच्चों √3। PR की वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू बच्चों होती है, देखो दिया हुआ है 50। तो बच्चों PR की वैल्यू कितना हो गया 50√3। अब देखिए बच्चों हमसे क्या पूछा है कि भाई PQ की पूछा है। तो हमें अगर PQ की लंबाई निकालनी है तो हम PR में से QR घटा देंगे क्या। बच्चों हमें झंडे की ऊंचाई निकालनी है, तो देखो झंडे की ऊंचाई को हम लोग PQ से डिनोट करेंगे। और बच्चों PQ की बराबर होगी इस पूरे फिगर में से अगर हम QR को निकाल दें। बच्चों PR की लंबाई कितनी दिया हुआ है 50√3, और QR बच्चों कितना है ये 50, तो ये भी 50। बच्चों हम 50 कॉमन ले लेते हैं, तो देखो कितना आंसर आएगा √3 - 1 मीटर। यही बच्चों हमारा क्या हो झंडे की ऊंचाई हो गई। देख लो कितना आसान है। तो बच्चों आप इस सिस्टम का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है ये, झंडा वाला कॉन्सेप्ट है कि एक मीनार या मकान से कुछ दूरी पर स्थित एक व्यक्ति के आंख द्वारा
किसी मीनार पर झंडे के शीर्ष से और झंडे के आधार से जो कुछ कोण बनता है, पूछता है झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहला काम इस छोटे वाले ट्रायंगल से यहाँ तक की दूरी निकाल देंगे, फिर इस वाले ट्रायंगल से, बड़े वाले ट्रायंगल से हम लोग यहाँ तक की दूरी निकाल देंगे। जैसा कि दिख रहा है बच्चों, इसकी लंबाई निकालनी है तो पूरे की लंबाई में से हम इस लंबाई को घाट के निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट कुछ नहीं होता, सारा खेल फिगर ड्रॉ करना है, फटाफट सॉल्व करना है। बच्चों जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन है, आप बना लेते हो। एसएससी, सीजीएल, प्री और मेंस परीक्षाओं बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आइए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत स्मार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। आंधी के कारण पेड़ टूटने वाला। बच्चों अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए जो मैं बताने जा रहा हूँ तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में कोई भी आंधी तूफान वाला पेड़ टूटने वाला आएगा, आप बना लोगे। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं हमको ये क्या सिखाता है। कह रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर जमीन पर 30 डिग्री के कोण पर छूता है। पेड़ की ऊंचाई बताएं। भाई ऑब्वियस की बात है, पेड़ सपोज करो इतना लंबा था, ठीक है, इधर से कहीं टूट गया तो ऑब्वियस बात टूट के ज़मीन पर ऐसे टच करेगा। ठीक है बच्चों, एक पेड़ था जिसकी लंबाई मैंने मान लिया PQRS, बच्चों 30 डिग्री बना रहा है। देखो बच्चों ये 90 डिग्री होता है। तो कल्पना करना कि जो पेड़ की कुल ऊंचाई थी कितनी थी, PR, पेड़ की टोटल हाइट PR थी और बच्चों यहाँ से टूट के ये ज़मीन को टच कर दिया 30 डिग्री पे। तो हमेशा ध्यान देना बच्चों, ये वाली हाइट यही तो टूट के यहाँ टच किया, तो हमेशा पेड़ वाले कॉन्सेप्ट में ये जो टोटल हाइट होती है इस हाइट के बराबर होता है, मतलब PQ प्लस QS। PQ इक्वल टू क्या होता है बच्चों। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले क्वेश्चन को सीखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भवन और मीनार वाला क्वेश्चन है बच्चों। ध्यान दीजिएगा कि भवन और मीनार वाले प्रश्नों में बच्चों मीनार की ऊंचाई भवन से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी से, ठीक है, 60 मीटर ऊंचे ये भवन है, ये 60 मीटर ऊंची भवन की चोटी से एक मीनार। तो बच्चों मीनार हमेशा बड़ा होता है, देखो मीनार बना दिए। तो ध्यान देना बच्चों, ये दूरी और ये दूरी हमेशा कॉमन होता है। ठीक है, तो बच्चों ये भी कितना होगा, 60 मीटर। ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ पता लगा जी। कह रहा है बच्चों कि 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से, ये चोटी है, मीनार की चोटी, मीनार की चोटी और मीनार के आधार से जो अवनमन कोण बना है वो 30 डिग्री 60 डिग्री है। तो बच्चों ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये बच्चों कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब कह रहे हैं भाई भवन के छत पे कोई खड़ा है, ठीक है, और मीनार के चोटी को बच्चों देखेगा तो ऐसे देखेगा, तो यहाँ 30 डिग्री बना, और मीनार के ज़मीन को देखेगा तो ऐसे देखेगा, कितना बना बच्चों, 60 डिग्री बन गया। ठीक है, ठीक। तो पूछा है कि बताओ मीनार की ऊंचाई बताएं। तो बच्चों मीनार की ऊंचाई को हम क्या मान लें, H मान लें। ठीक, तो ध्यान दीजिए बच्चों कि अगर इस दूरी को हमने x मान लिया तो बच्चों ये भी दूरी क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो आओ देखो हम इस फिगर को देखते हैं। मान लो बच्चों PQRS और T। तो एक बार बच्चों हम लेते हैं ट्रायंगल PQT लेते हैं, ठीक है, और एक बार बच्चों हम ये लेते हैं ट्रायंगल TSR ले लो। ठीक है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों यहाँ राइट एंगल बनेगा कि यहाँ बनेगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। तो देखो बच्चों क्या मिलेगा, अगर हम इस ट्रायंगल में लेंगे तो tan 30 = H/x, तो बच्चों 1/√3 = H/x हो जाएगा बच्चों। x = क्या होगा, H√3। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, मतलब बच्चों x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, H√3। ठीक है, चलिए अब हम इस फिगर में लेंगे तो बच्चों tan 60 = 60/x लिखेंगे। अब बच्चों ये √3 है और ये 60 है बच्चों, x की वैल्यू क्या है, H√3 है, तो हम इसको इधर भेज देंगे बच्चों। तो √3 कितना होगा, 3h = 60, तो h = बच्चों कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक है बच्चों, इसका मतलब h की वैल्यू 20 मीटर हो गया। ये दूरी बच्चों 20 मीटर है। अब मीनार की बच्चों हाइट निकालनी है तो बहुत आसान है। हाइट बच्चों क्या होगा, PQ प्लस
क्यू आर होगा। देखो पी क्यू हमने निकाला 20 और क्यू आर बच्चों कितना है 60, इसमें मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 80 मीटर। देख रहे हो कितना आसान है। तो कभी भी भवन से किसी मीनार को आप देखोगे तो मीनार हमेशा बड़ा होता है बच्चों। हमने भवन से मीनार के सर पर देखा 30 डिग्री का बना, इसी भवन से मीनार के ज़मीन पर देख रहे हैं तो बच्चों 60 डिग्री अवनमन कोण बना बच्चों। अगर ये बच्चों 60 होगा तो जेड रूल से भी क्या होगा अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो ये 60 तो बच्चों ये भी क्या होगा 60 हो जाएगा। हमने इसे x मान लिया, इसे x मान लिया। इस ट्रायंगल से हमने x की वैल्यू h√3 निकाला है, इसमें रख दिया, h की वैल्यू 20 आ गया। बच्चों बताओ ये 20 है और ये 60 है तो टोटल कितना हो गया बच्चों 80 हो गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं इसी तरीके से अगला करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद से बनाइएगा, ठीक है बच्चों। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन हमको क्या कॉन्सेप्ट दिखाता है बच्चों, आइए देखते हैं। दिया हुआ है बच्चों, एक प्रकाश स्तंभ से पूर्व की ओर दो जहाज़ों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बच्चों 200 मीटर है। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि 30-60 वाला कॉन्सेप्ट हो तो क्या होगा। तो बच्चों प्रकाश स्तंभ समुद्र में देखते हो, प्रकाश स्तंभ समुद्र के जहाज़ों को रास्ता दिखाता है, ठीक है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है बच्चों। प्रकाश स्तंभ पर जो व्यक्ति खड़ा होगा वो जहाज़ों को देखेगा तो वो ऐसे नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण बनाएगा, मगर जो व्यक्ति जहाज से प्रकाश स्तंभ की ओर ऐसे देख रहा होगा वो उन्नयन कोण बना रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है। तो दो जहाज़ दिया है तो एक जहाज़ इसको ऐसे मान ले और एक जहाज़ बच्चों इसको ऐसे मान ले। देखो वही कहानी है क्या। तो बच्चों यह आपका 30 डिग्री बना रहा है बच्चों और ये 60 डिग्री बना रहा है, ये ऊंचाई है और इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों 200। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इस फिगर टाइप का पढ़ा था बच्चों कि अगर ये आपका a हो तो 30-60 हो तो आपको याद होगा h = a√3/2। तो बच्चों ये a की वैल्यू कितनी है 200 है तो 200√3/2 कर दोगे तो कितना आएगा बच्चों 100√3 हो जाएगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देखो तुरंत हो गया बच्चों, कितना हो जाएगा 100√3 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ बस उसको आप तैयार कर लेते हो, उसका एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हो बच्चों। मैंने 30-60 बताया था, ठीक है। 60-45 भी मैंने सॉल्व करके बताया था 30-45। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। इस क्वेश्चन को खुद के ड्रॉ करके देख लीजिएगा, सेम कहानी है, स्टोरी बदलता रहता है, फिगर नहीं बदलेगा, सिस्टम नहीं बदलेगा। आप देख रहे हो डायरेक्ट आपने आंसर मार दिया, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। आज तक के लिए इतना ही था, हम लोग अगले वीडियो में।